गवाहों का बादल। पॉलीकॉर्प। इग्नेशियस की शहीदी मौत के समय पॉलीकॉर्प 32 साल के थे और उस समय वह बिशप का कार्य स्मुरना में कर रहे थे। सन 75 में पॉलीकॉर्प का जन्म हुआ। वह धनी माँ बाप के पुत्र थे और यूहन्ना के साथ रहकर उन्होंने सेवकाई की। सभी प्रकार के सताव और उत्पीड़न से जूझते हुए पॉलीकॉर्प ने 58 वर्षों तक सेवा कार्य को प्रारंभ रखा। जब वे 29 वर्ष के थे तब वे बिशप के रूप में नियुक्त किए गए। इस तरह जब वे 87 वर्ष के हुए तब उनके मन में ये विचार आया कि रोम नगर जाकर पतरस एवं पौलुस का कब्र स्थल देखकर आएं। वे सन 162 में रोम पहुंचे और प्रेरितों के वध स्थल को देखकर वापस आने लगे। वापस लौटते समय रोम में ही उनकी मुलाकात मार्सियस से हुई। मार्सियर एक ऐसा व्यक्ति था जो पुराने नियम और नए नियम के बीच विरोध प्रकट करने और पुराने नियम और यहोवा परमेश्वर को गलत ठहराने का काम करता था। और वह कहता था कि यीशु ने जिस परमेश्वर के बारे में बताया है वह एक अलग परमेश्वर है जिसमें प्रेम, दया और करुणा है और वही सच्चा परमेश्वर है। इस प्रकार मार्सियस 2 देवीय सत्ता की शिक्षा देता था और उसमें कुछ सुसमाचारों और पत्रियों में से यहूदी अंशों को भी निकालना उसने प्रारंभ कर दिया था और स्वयं से ही उन अंशों में परिवर्तन करने लगा। सुसमाचारों से उसने यीशु की जन्म कथा निकाल दी और इस तरह मार्सियस का यह गलत आंदोलन तेजी से फैल गया, जिसकी वजह से ही कलीसियाई अगुओं को प्रेरित के विश्वास वचन को तैयार करना पड़ा, जिससे कलीसिया विश्वास में स्थिर रह सके। और फिर मार्सियस आंदोलन के कारण ही नया नियम की प्रमाणित पुस्तकों की सूची 27 पुस्तकें निश्चित हुई और उन्हें स्वीकार भी किया गया। मार्सियस ने पॉलीकॉर्प को एकदम सामने पाकर पॉलीकॉर्प से बहस की, जिससे पॉलीकॉर्प ने उनका इनकार कर दिया। उसकी वजह से वह आग बबूला हो गया और रोमी अधिकारियों से मिलकर पॉलीकॉर्प को पकड़वा दिया। मृत्यु। पॉलीकॉर्प स्मुरना और रोम में बहुत विख्यात थे। न्यायाधीश ने उन्हें बचाने की मंशा से उनसे कहा, क्या तुम स्मुरना के बिशप पॉलीकॉर्प हो जो क्रूसित यीशु की आराधना करता है? पॉलीकॉर्प ने कहा, जी हाँ। तब न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारी वृद्धावस्था को देखकर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक मामूली काम करना होगा। पॉलीकॉर्प ने कहा, मैं आपकी उदारता से खुश हूँ। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हें हमारे श्रेष्ठ सम्राट के सामने लोबान जलाकर तुम्हारे यीशु का तिरस्कार करना होगा। पॉलीकॉर्प ने कहा, मैं 87 साल का हूँ। मैंने अब तक प्रभु यीशु की सेवा की और उसने अब तक खाली हाथ मुझे नहीं लौटाया। मैं अब कैसे उसकी निंदा कर सकता हूँ? यदि आप चाहें तो मैं आपको प्रभु यीशु का संदेश सुना सकता हूँ। यह सुनकर विरोधियों ने नारे लगाना प्रारंभ कर दिए कि पॉलीकॉर्प को वन पशुओं के सामने फेंक दिया जाए। उस दिन रंगशाला बंद थी, इसलिए न्यायाधीश ने कहा, इसे आग में फेंक दो। उस स्थान पर हजारों लोग जमा हो गए। तब पॉलीकॉर्प को आग के भट्टे में झोंक दिया गया। पॉलीकॉर्प के हाथ और पैर बंधे थे। भट्टी के अंदर वह जल नहीं पाए। अद्भुत प्रभु का अद्भुत चमत्कार। भट्टी से बाहर निकालते समय एक सैनिक ने अपना खंजर पॉलीकॉर्प के सीने के आर पार छेद दिया और इस तरह वह रोम में शहीद हो गए। उनके शिष्य उनका शव लेकर स्मुरना में लौट आए।